फोन गर अनिललाई फोन हान्न फोन मेरो ब्यालेन्स सिट होइन पैसा छैन। नेपाल में भारी तबाही के बाद 160 लोगों से ज्यादा लोगों की जिंदगियां खत्म हो गई हैं। तो वहीं आपको बता दें कि इसमें अब जो बातें सामने आ रही है, जो जानकारी सामने आ रही है कि इसका असर बिहार पर भी देखने को मिला है और टोटल 133 भारतीय लापता हैं और उसकी तलाश अभी जारी है। इसको लेकर के बिहार में कैसा अलर्ट है, हम आपको उसके बारे में तमाम जानकारी बताते हैं और अभी की कंडीशन भी आपको बताते हैं और रात में किस तरीके की कंडीशन थी वो तमाम तस्वीरें हम आपको स्क्रीन पर दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं, यहाँ पर मैं हूं सानिया आपके साथ। भारी तबाही हुई भैया, उसके बाद उसका असर देखिए बिहार में दिखा और कुछ ही घंटे के बाद पूरा बिहार अलर्ट मोड में चला गया। लोगों से अपील की गई है कि वो घर छोड़कर के दूसरे स्थान पर चले जाएं। रात की हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन पर, जिसमें बगहा से कुछ लोग जो हैं सुरक्षित स्थान पर जाते हुए नजर आ रहे हैं। अपना बोरिया बिस्तर सब कुछ उठा करके जा रहे हैं, अनाज पानी सब लेकर के जा रहे हैं और दूसरी जगह कैंप लगा करके खाना वाना सब बन रहा है जो सुरक्षित स्थान है वहां पर। और उसके बाद लोगों को खाना परोसा जा रहा है। वहां पर बिजली की भी व्यवस्था नहीं है, इतनी ज्यादा तबाही है। और ये तबाही जो है नेपाल में हिमनद टूटने के बाद हुई है और उसके बाद देखिए कि कई सारे लोगों के लापता होने की सूचना है। इसी बात को लेकर के कल ही अमित शाह ने सम्राट चौधरी से बातचीत की थी। उनको बोला था कि सभी लोगों से अपील कीजिए, सब कुछ सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखिए कि कैसे बचाना है लोगों को, वो ध्यान में रखिए और जल्द से जल्द सभी लोगों को बचाया जाए क्योंकि बहुत बड़ी तबाही है और इसका सीधा असर बिहार में पड़ता है क्योंकि नेपाल बहुत ज्यादा सटा हुआ है। तो ऐसे में नेपाल में कुछ भी होता है तो उसका सीधा असर बिहार में भी देखने को मिलता है और यहाँ पर ठीक वैसा ही हो रहा है। कल भी हमने सारे अलर्ट के बारे में जानकारी आपको दे दी और अब तक जो जानकारी सामने आ रही है वो ये है कि अभी टोटल 1000 लोग लापता हैं। भारत नेपाल सभी को मिलाकर के हम आपको बता रहे हैं, लेकिन भारतीयों की अगर बात की जाए तो 133 लोग अभी भी लापता है। इसके बारे में थोड़ी जानकारी हम आपको विस्तार से बताते हैं। सीमा के पास बुधवार सुबह 8:30 बजे आए भूकंप के झटकों के बाद हिमनद यानी कि ग्लेशियर जो है उसके फटने से नेपाल की भोटे, कोशी और त्रिशूली नदी में भीषण जल प्रवाह आ गया। अचानक आई इस विनाशकारी बाढ़ ने नेपाल के रसुआ, नुकावकोट, धादिंग, चितवन, गोरखा, तनहू और नवलपरा से पूर्व जिलों में भारी तबाही मचाई है। इस त्रासदी में 160 लोगों के शव बरामद हो चुके हैं। मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। नेपाल में 157 शव बरामद हुए जबकि चीनी सीमा क्षेत्र में 3 लोगों की मौत हुई है। कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए 133 भारतीय नागरिकों और 37 NRI समेत 1000 से अधिक लोग लापता हैं। नेपाल में आई इस बाढ़ से 42 किलोमीटर लंबी सड़क और 19 पुल और 354 मेगावाट क्षमता की 13 जल विद्युत परियोजनाएं क्षतिग्रस्त हो गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के अपने समकक्ष बालेंद्र शाह से फोन पर बात कर हर संभव मदद का भरोसा दिया और राहत सामग्री की पहली खेप काठमांडू भेज दी गई है। उधर नेपाल से उफनता पानी बुधवार रात 8:30 बजे बिहार के गंडक बराज पहुंच गया, जहां जल संसाधन विभाग अलर्ट पर है। ईशा फाउंडेशन के 77 सदस्य लापता है। पूरे आव्रजन केंद्र का स्टाफ गायब है। सदगुरु ने बताया कि ईशा फाउंडेशन के 77 सदस्य रसुआ स्थित आव्रजन कार्यालय पर मौजूद थे, जिनसे संपर्क पूरी तरह टूट गया है। नेपाल सरकार के अनुसार उस आव्रजन केंद्र का पूरा स्टाफ भी लापता है। लापता लोगों में तमिलनाडु के तंजावुर के 37 पर्यटक भी शामिल हैं। इधर कोलकाता के 32 पर्यटकों से संपर्क नहीं हो पा रहा है। 80 सुरक्षा कर्मी लापता है। 13 हाइड्रो प्रोजेक्ट्स को भारी नुकसान हुआ है। नेपाल के विदेश मंत्री के अनुसार नेपाली सेना के 44 जवान समेत 80 सुरक्षा कर्मी लापता हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि बिहार जल संसाधन विभाग के अनुसार नेपाल से आया बाढ़ का पानी बुधवार रात 8:30 बजे वाल्मीकि नगर स्थित गंडक बराज पहुंच गया, जिससे जल स्तर में करीब 20,000 क्यूसेक पानी की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। रात 12 बजे यह अपने उच्चतम स्तर यानी पीक पर था। इसके बाद जल स्तर जो है उसका घटना शुरू हुआ है। अधिकारियों के मुताबिक अधिकतम जल प्रवाह 1.5 लाख क्यूसेक तक पहुंचा। चूंकि इसी वर्ष 14 जुलाई को अधिकतम जल
प्रवाह देखा गया था। उसके बाद अब देखिए कि अभी सबसे ज़्यादा अधिकतम पानी नोटिस किया गया है। उसके बाद अब ये जो जलस्तर है वो धीरे धीरे करके कम होते जा रहा है। लेकिन कल रात 12 बजे काफ़ी ज़्यादा पानी आ चुका था, जिसके बाद और भी ज़्यादा टेंशन बढ़ने लगी थी कि भैया अब बिहार का क्या होगा, क्या बिहार अब इसी बाढ़ में चपेट में आ जाएगा। और यही डर सभी को सता रहा था। लेकिन प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है और लगातार लोगों से अपील की जा रही है कि वो सुरक्षित जगहों पर रहें, क्योंकि अभी भी ये तबाही टली नहीं है। ये तबाही का भी कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है कि यह तबाही आखिर कब थमेगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही है। ऐसी तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहे न्यूज़ 4 नेशन। धन्यवाद।